सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो डीएनएस का जो हुआ था, मतलब कि जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बंद हो गया था 7-8 घंटे के लिए, उसका एग्जैक्ट रीज़न क्या था, वो चीज़ कैसे वर्क करती है, तो मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने पिछला वीडियो डाला था तो उसमें थोड़ा बहुत अच्छे व्यूज़ आ गए, तो इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है ना, हम लोग को इधर बताया फेसबुक की तरफ से कि ये डीएनएस का डिस्ट्रप्शन की वजह से हुआ है, डीएनएस डिस्ट्रप्शन हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या, इससे पहले ना आपको कुछ चीज़ें जानना जरूरी है, जैसे कि सबसे पहले होस्टिंग, डोमेन नेम और बाकी बाकी सब चीज़ें। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं होस्टिंग की। जो होस्टिंग रहता है वो आप समझ लो कि एक कंप्यूटर है मेरे पास एक कंप्यूटर है, मैं उसी को हम लोग होस्ट बोल रहे हैं, होस्टिंग बोल रहा हूँ मैं। ओके, सो होस्टिंग और कुछ नहीं होता है, एक कंप्यूटर ही होता है जिसके अंदर सीपीयू, मेमोरी, रैम, एसएसडी, ये सब वो चीज़ें होती है। ओके, सो मतलब कुछ नया नहीं है इसके अंदर। होस्टिंग खाली एक टर्म दे बोल सकते हैं आप। अगर मेरे पास ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंप्यूटर है तो मैं इसको भी होस्टिंग बोल सकता हूँ। इसको मेरे को एक आईपी एड्रेस असाइन करना होगा, 2-3 चीज़ें करनी होगी, तो मैं इसको भी होस्टिंग बना सकता हूँ। ओके, सो होस्टिंग यहाँ पे एक तरीके का कंप्यूटर होता है, और होस्टिंग हम लोग या तो खरीद सकते हैं, क्यों करके अगर होस्टिंग आप कर रहे हो, तो जो होस्टिंग का जो डिवाइस है, फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर है, इसको 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी, 24 घंटा इंटरनेट कनेक्शन सब कुछ देना होगा, तो ही वो वर्क करेगा। ओके, सो इसके लिए मोस्टली कंपनी क्या करती है, फिर मोस्टली जो लोग हैं वो क्या करते हैं, या तो उन लोग खुद का सर्वर बना देते हैं, मतलब कि एक सर्वर रूम रहता है, उसके अंदर 24 घंटा लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब होता है, या तो किसी और कंपनी को हायर कर देते हैं। तो क्या है, वो उनका जो लोड है, जो सर्वर मैनेजमेंट का जो चीज़ें हैं वो कम हो जाएगी। ओके, सो फेसबुक का खुद का सर्वर है, और सर्वर में हम लोग के पास एक आईपी एड्रेस होता है। अभी आईपी एड्रेस क्या होता है, आप एक काम करो, आपका फ़ोन बुक में जाओ, तो आपके पास ऐसा कोई नंबर है जो, मतलब फॉर एग्जांपल आयुष नाम है मेरा बराबर, तो आयुष और साहिल या फिर कोई भी एक XY नाम ले लो, तो दोनों का नंबर एक हो सकता है। कभी मोबाइल नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों का एक हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो आईपी एड्रेस वही होता है बेसिकली। आईपी एड्रेस एक नंबर होता है जो 192.1.1.1 ऐसा कुछ करके होता है, मतलब 8 से 9 डिजिट का कुछ नंबर होता है जो कि यूनिक रहता है। और हर एक सर्वर को, फॉर एग्जांपल गूगल का सर्वर का आईपी एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ये गूगल का आईपी एड्रेस है, तो गूगल का आईपी एड्रेस अलग होगा, फेसबुक का अलग होगा, सबका अलग अलग आईपी एड्रेस होगा। और ये जो आईपी एड्रेस है ना, अगर आप ब्राउजर में जाके ऊपर डालोगे ना, जहाँ पे हम लोग google.com लिखते हैं, उसके जगह ये आईपी एड्रेस डालोगे ना, तो भी गूगल की वेबसाइट खुलेगी। ओके, मतलब समझ में आ गया इन शॉर्ट। ओके, सो यहाँ पे ये होता है सर्वर, और इसमें आईपी एड्रेस लगता है, वो हम लोग को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, और फिर हमारे पास आता है डोमेन नेम। डोमेन नेम भी हमेशा एक ही होता है। अभी ऐसा तो नहीं है कि ayushshah.in या ayushshah.com जो है वो 4-5 लोगों के पास है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 4-5 लोगों के पास है तो किसको कौन सा दिखाना है समझ में ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो नाम रहता है वो भी यूनिक रहता है, डोमेन नेम बोलते हैं हम लोग, या फिर आप बोल सकते हैं कि यूआरएल। आप जैसे google.com है, ये डोमेन नेम है, डोमेन नेम, या फिर बोल सकते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, सो यहाँ पे डोमेन नेम google.com, facebook.com, instagram.com, whatsapp.com, ये सब है ना हम लोग के पास डोमेन नेम है। ओके, सो यहाँ पे ये जो डोमेन नेम है, एक मेरे पास एक नाम है, और एक मेरे पास होस्टिंग का आईपी एड्रेस है। ओके, सो ये दोनों को जो कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डीएनएस। तो एक तरीके से आप समझ लो कि मेरे पास एक डायरेक्टरी है, या फिर एक फ़ोन बुक है, उसके अंदर मैंने सब नंबर सेव करके रखा है, उसमें नाम लिखा हुआ है ऊपर और नीचे नंबर लिखा हुआ है। तो मेरे को नाम के थ्रू मेरे को नंबर तक पहुंचने का है, तो मैं क्या करूंगा, सर्च करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे को आयुष सर्च करने का, तो आयुष सर्च करूंगा तो मेरे को आयुष करके 1-2 नाम दिखेंगे, फिर मैं उसमें सरनेम ऐड कर दूंगा तो उसमें और दिखेगा। तो ऐसे करके होता है। ओके, और ये एकदम 5 मिली सेकेंड्स के अंदर ये चीज़ होती है। तो लाइक अगर आपने google.com डाला तो ये जाएगा डीएनएस के पास, डीएनएस रिकॉर्ड के पास, और वहाँ से ढूंढेगा कि google.com को कौन सी आईपी एड्रेस असाइन हुआ है, तो वो आईपी एड्रेस पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। आपको google.com ही ओपन हो रहा है, बट वो आईपी एड्रेस ओपन हो रहा है। अगर एक काम करो, google.com को इनपुट करो, एक मतलब ब्राउजर खोलो और उसके अंदर google.com लिखो, और दूसरे जगह पे ये जो आईपी एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो डालो, दोनों में रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। क्यों करके आप दोनों में एक ही चीज़ खोल रहे हो, दोनों में चीज़ एक ही खुल रही है। खाली ये आप google.com डाल रहे हो तो वो क्या हो रहा है कि वो डीएनएस रिकॉर्ड में जा रहा है और वहाँ से आईपी एड्रेस ढूंढ के आपको वापस दे रहा है, और वो डायरेक्टली आपके सर्वर तक कनेक्ट कर रहा है। सिर्फ इतना चीज़ हो रही है। तो फेसबुक के केस में क्या हुआ है मालूम है, कि यहाँ पे उनके पास आईपी एड्रेस है, डोमेन नेम है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो लिंकिंग होती है ना वो टूट गई थी कहीं से, मतलब वो बीच में घूम गया। फॉर एग्जांपल के लिए facebook.com किसी ने डाला तो facebook.com की आईपी एड्रेस उसको मिल ही नहीं रही थी, और इनफैक्ट कुछ टाइम के लिए facebook.com क्या बोलते हैं सेल के लिए भी आया था, मतलब कुछ मिनट्स के लिए ही था, बट वो था। तो लाइक वो उनका कुछ इंटरनल एरर होगा या कुछ ना हुआ रहेगा। अभी उन लोग ने बोला कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हैकिंग वगैरह कुछ हुआ नहीं है, बट
अब मतलब ऐसा पता तो चल रहा है ना कि हैक हो गया होगा, मे बी, मतलब ऐसा उन लोग की तरफ से तो ऑफिशियली आ गया है कि उनका जो सिस्टम है वो हैक नहीं हुआ था, वो कुछ इंटरनल एरर की वजह से हुआ है, और उन लोग के जो टेक्नीशियन है वही अंदर नहीं जा पाए थे। इसका मतलब ये है कि जो उन लोग के जो टेक्नीशियन है ना, उनको है ना फेसबुक से लॉगिन करना पड़ता है और उधर पे कुछ ना कुछ सिस्टम रहता है, तो जब तक फेसबुक से लॉगिन नहीं होगा उन लोग अंदर नहीं जा सकते और दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो गया था, तो इसके वजह से वो अंदर ही नहीं जा पा रहे थे, तो वो ठीक कैसे करेंगे। फिर उन्होंने सॉल्व किया धीरे करके, सबको अंदर भेजा और फिर ठीक कराया अंदर जाके। ओके, सो यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, लाइक 2-3 साल पहले भी ये चीज़ हुई थी, लेकिन 2-3 साल पहले जो हुआ था ना वो मतलब थोड़े टाइम के लिए था, लेकिन इस बार ये लाइक 7-8 घंटे का हो गया, तो बहुत ज़्यादा इश्यू हो गए। तो यहाँ पे बेसिकली चीज़ यही थी कि डीएनएस के अंदर वो घूम गया था, उसको आईपी एड्रेस मिल ही नहीं रहा था, तो वो लाइक वो कुछ ना कुछ उन लोग के सर्वर के एंड से कुछ ना कुछ हुआ रहेगा, क्यों करके उन लोग कुछ ना कुछ बैकअप वगैरह ले रहे रहेंगे, या कुछ तो अंदर ही अंदर चल रहा रहेगा, तो उसमें से कुछ डीएनएस का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया रहेगा। तो लाइक आईपी एड्रेस उसको ये असाइन करना था तो कुछ और हो गया, तो वो अंदर ही अंदर घूम गया और फिर वो क्या बोलते हैं, सारा क्रियाक्रम हो गया। ओके, तो यहाँ पे बेसिक चीज़ यही थी। तो यहाँ पे आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, अगर सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो यहाँ पे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप बताओ नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में चाहिए, होस्टिंग के बारे में और डिटेल्स में जानना है, क्या करना है एग्जैक्टली, क्या सीखना है, तो बताओ, मैं आपको डेफिनेटली सिखाऊंगा। मैं यहाँ पे बैठा है इसके लिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा बाय बाय।